दोस्तों, कली कटिंग करने के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होते हैं। पहले तो ये कि कली कैसे कटिंग करते हैं। दूसरा होता है कि कली का मेज़रमेंट किस तरह से लेना है, जिसे कितनी कली रखनी है, इसका घेर किस तरह से सेट होगा। अगर हम 4 मीटर घेर बनाना चाहते हो तो किस तरह से कली कटिंग करनी है। अगर 10 मीटर घेर बनाना चाहते हो तो किस तरह से कली कटिंग करनी है। और कली को लंबाई में कटिंग करनी है या पने में चौड़ाई में कटिंग करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें दिमाग में चलते रहते हैं अगर आपको कली कटिंग नहीं करना आता है तो। जब हम सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि ऊपर से जो सल्लंग जैसे अनारकली होता है, ऊपर से कली होती है, तो वो कैसे कटिंग करते हैं। और अगर कोई बॉडी वाला ड्रेस है योग वाला, तो उसमें कली कटिंग करने का तरीका क्या है। और अगर चढ़िया हम कटिंग कर रहे हो तो चढ़िए में क्या प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है कली कटिंग के लेके, इंशाल्लाह इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरी देखें। चैनल पर नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अब दोस्तों, कली कटिंग करने के लिए मैं आपको लेयर वाइज समझाऊंगा, ताकि आपके पास 2 मीटर फैब्रिक हो या 2.5 मीटर फैब्रिक हो या 5 मीटर फैब्रिक हो या 10 मीटर हो या 15 मीटर हो, कितना भी फैब्रिक हो, अगर आप लेयर वाइज कटिंग करना सीखोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा जैसा कि मैं कटिंग करता हूँ। लेयर वाइज आपको सीखना है किस तरह से कटिंग करना है। लेयर वाइज अगर आप सीख लोगे, जिसे मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, तो बहुत इजी रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कितना भी फैब्रिक हो, 2.5 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। तो जैसे मान लो कि ये फैब्रिक है हमारा, ये इसकी लंबाई है पूरी, जैसे 2 मीटर, 5 मीटर पूरा सल्लंग है। और ये मीटर में हम इसको कहते हैं मीटर। जैसे इसकी जो चौड़ाई है इसको हम मीटर कहते हैं और इसको किलोमीटर कहते हैं। यानी जो हमारा पना है, जो 42 या 44 का जो पना आता है, तो ये मान लो ये हमारा फैब्रिक है। तो ये हो गया एक कि हम लेयर वाइज कटिंग करेंगे। अब कितनों के मन में होता है कि हमें मीटर में कटिंग करना है या किलोमीटर में कटिंग करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किलोमीटर में हमेशा कटिंग करें। जैसे ये पूरा जो लंबाई है कपड़े की, उसी तरीके से कटिंग करें, क्योंकि कपड़े की जो बनावट है वो किलोमीटर में ही रहती है। तो उसका फॉल जो गिरता है कली का, जैसा कि आपने देखा होगा कई ड्रेस में, तो उसका रीज़न है किलोमीटर में। इसमें कपड़ा आपको ऑलवेज ज़्यादा ही जाएगा किलोमीटर में, मीटर के अकॉर्डिंग। लेकिन कपड़ा जाने के लिए भी जैसे ज़्यादा कपड़ा लग रहा है, लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और वही सही तरीका है। रेडीमेड में आपने अक्सर देखा होगा कली में फॉल नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि वो मीटर में पने से कटिंग करते हैं, इसकी चौड़ाई से कटिंग करते हैं, इस तरीके से कली को निकालते हैं, इसलिए उसमें फॉल नहीं आता। अगर आपके पास मजबूरी है कि कपड़ा कम है आपके पास और आपको घेर ज़्यादा चाहिए, जैसे कई मरतबा होता है कस्टमर कहते हैं कि भाई हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है, यानी बॉडी और स्लीव का अलग है, टोटल 3.5 मीटर है, ऊपर की बॉडी और स्लीव निकाल लिए और नीचे कली के लिए 2 मीटर फैब्रिक है। तो कहते हैं कि भाई 2 मीटर में जितना निकले उतना आप एडजस्ट कर लो, या तो फिर आप लंबाई में निकालो या तो आप चौड़ाई में निकालो, जिस तरीके से भी निकालो, लेकिन हमें घेर ज़्यादा चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप कली कटिंग कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा दोस्तों कि आप लंबाई में किलोमीटर में ही कटिंग करें, तभी उसका फॉल अच्छा आएगा। तो ये एक डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा, लेयर वाइज किस तरह से कटिंग करना है। तो जैसे मान लो ये हमारा फैब्रिक है। अब अगर मान लो कि आप चढ़िया कटिंग कर रहे हो, ठीक है, चढ़िए की लेंथ अपनी है 40 इंच। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी 40 इंच की इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये फैब्रिक हमारा, मान लो कि ये पूरा सल्लंग फैब्रिक है। अब हमारा ये 40 इंच आ रहा है, इसकी चढ़िए की लंबाई है, या तो ये 38 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो ये हमें मेज़र कर लेना है। ऊपर के लिए बेल्ट के लिए छोड़ देना है हमें 1 से 1.5 इंच, और नीचे फोल्ड के लिए रखना है। अगर आप कैनवस लगाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ लूजिंग ये रखना है, सिलाई मार्जिन, लेकिन ऊपर ये छोड़ देना है। उसके बाद
इसको यहाँ से इस तरह से मेज़र करना है। अब ये जो जितना पोर्शन आ रहा है, जैसे 40 की लेंथ है तो 40 में से हम ऊपर नेफे के लिए 1.5 इंच निकाल लेंगे अगर, तो 40 में से 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 38.5। तो ये 38.5 है, ये हमारा एक लेयर की साइज़ हो गई। तो ये लेयर हमें मिल गया 30.5। तो हम क्या करेंगे, कपड़े के लेयर बनाएंगे। जैसे 30.5 है, इसमें हम कम से कम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, इसलिए कि अगर कभी कपड़ा ऊंच नीच हो रहा है कटिंग करने में तो हमें कम ना पड़े, इसलिए। अब इसके हम बेसिकली इसके टुकड़े करेंगे कपड़े के। जैसे ये 38.5 है तो इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 41 के आसपास लेयर बनेगा। तो 41 के हमें पीस करने हैं। जैसे देख लेना है, मान लो कि हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक है या 3.5 मीटर फैब्रिक है, तो 3.5 मीटर में से 41 के हम पीस करेंगे अगर, तो कितने आएंगे, तो तकरीबन 3 लेयर निकलेंगे। 3.5 मीटर अगर आपके पास फैब्रिक है तो हमारे पास हो गए 3 लेयर। तो ये मान लो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को कटिंग कर लिया है, तो ये 3 लेयर मेरे पास हो गए फैब्रिक के। अब आपके पास कितना भी कपड़ा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर बनाना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ। लेयर वाइज कटिंग करना, आप किसी भी तरीके से इसमें कटिंग कर सकते हो। तो ये लेयर हो गए। अब लेयर निकलने के बाद हमारे पास 3 लेयर है। अब हमको चाहिए कि हमको कितनी कली कटिंग करना है। मान लो हमें एक लेयर में से हम 5 कली निकाल रहे हैं तो 15 कली निकलेगी 3 लेयर के अकॉर्डिंग। अब एक लेयर में से हम 6 कली निकाल रहे हो, मैक्सिमम हमारी 6 कली निकलेगी, 6 कली से ज़्यादा कली नहीं निकलेगी एक लेयर में से। और अगर कस्टमर का माप ज़्यादा है, साइज़ बड़ी है, तो हो सकता है कि 4 कली निकले, और छोटी साइज़ है थोड़ी तो 5 कली निकले। कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग कली निकलेगी। एक लेयर में से मैक्सिमम 6 कली निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा कली नहीं निकलेगी। और फिर वो कली निकलेगी तो कली नहीं कहलाएगी, वो फिर कोई मतलब नहीं है वो कली का। 7-8 कली एक लेयर में से, यानी 44 साइज़ के अगर पने में से नहीं निकल सकती है। हाँ, अगर आपके पास बड़ा पना है, 60 का पना है, तो उसमें से आप 8 कली या 10 कली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो पने का कपड़ा आता है 44 पने का या 42 पने का, उसमें से मैक्सिमम 6 कली निकाल सकते हो। तो ये हो गया कली का कैलकुलेशन कि आप एक लेयर में से कितनी कली निकाल सकते हो। तो आपको साइज़ के हिसाब से देखना होगा कि हम एक लेयर में से कितनी कली निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। जैसे ये लेयर है, अब इसमें तो हमको 4 कली निकालनी है अगर बड़ी साइज़ है, तो ये हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को इस तरह से। अब यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये तकरीबन 10 से 10.5 के आसपास आएगा अगर 42 या 44 का है। और ऊपर यहाँ पे जो साइज़ है वो हमें जो वेस्ट की साइज़ है, जैसे मान लो कि आपकी वेस्ट 38 की वेस्ट है आपकी बॉडी मेज़रमेंट, इसमें हम +2 करेंगे तो ये 40 होगी। ठीक है, अब ये 40 को हमें डिवाइड करना है, कितनी कली निकाल रहे हो आप। जैसे मान लो मेरे 3 लेयर निकले, मुझे 15 कली या 16 कली 14 कली का बनाना है मान लो, तो ये 40 को हम 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है, तो ये ऊपर का मेज़रमेंट मिल गया 2 इंच, नीचे का हो गया 10.5 इंच। अब इसको कटिंग किस तरह करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये 4 कली अगर निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ऊपर का जो वेस्ट की साइज़ का जो है वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा मेज़रमेंट, लेकिन जो नीचे की जो साइज़ है वो आपको एडजस्ट करनी होगी, आप कितनी कली ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गई 4 कली। अब मान लो दोस्तों हमें 5 कली निकालनी है। तो ये जो फोल्ड की हुई जो साइड है हमारी, जैसे ये ओपन साइड है और ये फोल्ड वाली है, तो ये ओपन जो है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम इस तरीके से 4 कली निकालेंगे। और ये जो सिंगल है तो ये नीचे आएगा और ये इस तरह से क्रॉस आएगा। तो ये 1 कली यहाँ से आएगी और ये 4 कली यहाँ से आएगी, तो ये टोटल 5 कली हुई।
तो ये 5 कली इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब 5 कली इस तरह निकली। अब दोस्तों आपको 6 कली निकालनी है अगर एक लेयर से, तो किस तरह से निकालनी है। अब जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो अगर आपके पास कपड़ा कम है, 3 मीटर या 2.5 मीटर है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो पहले किस तरह से कली कितनी निकल रही है माप के अकॉर्डिंग वो देख लेना है। और उसके बाद जो हमारा ये जो नीचे का मेज़रमेंट है वो आएगा। अगर आप 5 कली निकाल रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये मेज़रमेंट और ये मेज़रमेंट दोनों देख लेना है। तो ये नीचे ऊपर का मेज़रमेंट तो हमें मिल जाएगा वेट से, और जितनी कली करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर का मेज़रमेंट यहाँ का तो मिल जाएगा। लेकिन ये मेन मेज़रमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि घेर कितना निकल रहा है इसी मेज़र से। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कली कितनी निकाल रहे हो आप, 4 निकाल रहे हो, 5 निकाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो, आप कपड़े के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हो कली। तो अब 6 कली निकालेंगे तो ये कपड़े को इस तरह से हम सिंगल फोल्ड करेंगे, ठीक है, पहले एक लेयर को। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पना है हमारा, अगर मान लो ये 40 इंच का पना है तो ये 20 होगा, 20 का हाफ ले लेंगे 10 इंच, ठीक है। टोटल 40 इंच का पना है, तो यहाँ पे इसका आधा मेज़रमेंट 20 होगा, तो इसका 10 इंच पे हम ले लेंगे। अब ऊपर जो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है वो यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और इसमें हम सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये ले लेंगे, तो ये हमारा ऊपर की कली का मेज़रमेंट इस तरह से निकालेंगे। अब ये जो मेज़रमेंट है ये दोनों साइड सेम रहेगा, तो ये जो सेंटर है वो यहाँ पे भी सेंटर ले लेना है इस तरह से। अब ये जो मेज़रमेंट है, जैसे मान लो ये 7 इंच है, तो यहाँ पे 7 इंच ये ले लेना है। तो ये 7 इंच, ये इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो ये कली निकलेगी, और यहाँ से ऊपर से करेंगे तो ये साइड पे ये कली निकलेगी इस तरीके से। तो ये 6 कली निकलेगी, पहले ये बीच की कली, फिर ये साइड से 2 कली, और इधर से 2 कली। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव 6 कली आप निकाल सकते हो। तो ये कम कपड़ा है आपके पास, आपको नीचे का मेज़रमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितना घेर निकलेगा 2.5 मीटर में, 4 मीटर में, वो आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि नीचे का हमारी कली का मेज़रमेंट 7 इंच आ रहा है, और हमने 14 कली ली है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 14 कली है, नीचे 7 इंच है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 39 से डिवाइड करेंगे। 39 हमारा 1 मीटर का इंच का मेज़रमेंट है, जैसे 1 मीटर में 39 इंच होते, 39.5। तो ये जो मेज़रमेंट आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कली से, जितनी कली है 14 कली है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे हम मीटर से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका घेर होगा, जैसे 3 मीटर 4 मीटर जितना भी, यहाँ पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो ये कम कपड़े में किस तरह से घेर हमको कितना निकल रहा है अगर पता करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब चॉइस आपके पास है कि आपको 4 कली निकालनी है, 5 कली निकालनी है कि 6 कली निकालनी है। ये तीनों तरीके हैं, मैक्सिमम आप 6 कली निकालिए, बेस्ट रहेगा। उससे ज़्यादा कली निकालने की कोशिश मत करना, 4 कली 5 कली भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया कम कपड़े की बात। अब अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, कपड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कस्टमर ने हमको टारगेट दिया है कि हमें तो भाई 8 मीटर घेर चाहिए हमारे अनारकली में या ड्रेस में, 8 मीटर घेर चाहिए, तो ऊपर का जो मेज़रमेंट है वो हम निकाल लेंगे, वेस्ट के माप से डिवाइड करेंगे जितनी कली आप निकाल रहे हो। तो ऊपर का मेज़रमेंट तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है, ऊपर का मेज़रमेंट तो हमारे पास है पहले से। अब हमें यहाँ का जो मेज़रमेंट है, मेन मेज़रमेंट ये है। अब 8 मीटर हमें घेर निकालना है, तो हमें कितना रखना होगा, तो 8 मीटर घेर निकलेगा यहाँ पे मेज़रमेंट। तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, जैसे 8 मीटर को हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से, यानी 39 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे कली से, जैसे ये हमारी 14 कली है, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका
रिज़ल्ट आएगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, जैसे 8 मीटर है, 8 मीटर को हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8 मीटर है, इसके इंच बेसिकली हम इसके इंच निकाल रहे हैं, तो 39 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये 10 मीटर घेर है हमारा, आपको इजीली समझाने के लिए 10 मीटर घेर चाहिए। इसको 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 390। ये इंच का है, 390 इंच, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है कली से। जितनी भी आप कली निकालना चाहो, 20, 25, 30, 10, 15, जितनी भी कली आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे 8 इंच या 7 इंच, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे नीचे लेना है। तो जब कली को हम जॉइंट करेंगे तो ये परफेक्ट 10 मीटर का घेर आपको बना के देगा। तो ये नीचे का मेज़रमेंट है, अगर आपके पास कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका जो बताया वो कम कपड़े के लिए था, और ये दूसरा तरीका है अगर आपके पास कपड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर कह रहा है हमें इतना घेर आप चाहिए 8 मीटर 10 मीटर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब रही बात चढ़िए की, तो दोस्तों चढ़िए में सेम यही तरीका है, इसमें कोई अलग नहीं है। जिस तरीके से हमने इसकी जो बॉडी वाला जो ड्रेस है उसकी कली जो मैंने अभी आपको बताया, चढ़िए में भी उसी तरह से करना है। लेकिन चढ़िए में एक कैलकुलेशन जो करना है, जैसे कि मान लो चढ़िए की जो वेस्ट है हमारी वो 38 है, 38 की वेस्ट है हमारी। अगर आप नाड़े वाला चढ़िया बना रहे हो तो इसमें 4 इंच प्लस करना है, तो ये होगा 42। तो ये 42 हमारा वेस्ट का माप मिल गया कमर का। अब तरीका वही है, जितनी कली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र कर सकते हो। अब अगर आपको बेल्ट वाला बनाना हो, जैसे बेल्ट वाला पहनना हो, तो ये जो 38 है इसी को डिवाइड करना है हमें कली से। इसमें कोई लूजिंग नहीं रखना है 38 में। बेल्ट वाला बना रहे हो तो ये 38 का 38 ही रहेगा वेस्ट। तो वेस्ट की हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चढ़िए के लिए मेज़रमेंट हो गया। अगर आप नाड़े वाला बना रहे हो तो 4 इंच प्लस करना है, इसमें ज़िप लगाना है। और बेल्ट वाला बना रहे हो तो बेल्ट में भी ज़िप लगाना है और 38 इंच ही रखना है, उसमें कोई लूजिंग नहीं देना है। तो ये 2 चीज़ रखना है। तरीका वही रहेगा जिस तरह से हमने अनारकली ड्रेस कटिंग किया है। तो दोस्तों ये मेज़रमेंट ले लेने के बाद अब कली किस तरह से कटिंग करनी है, तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हो या कोई भी बड़ा पेपर आपके पास हो वो ले लेना है आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारे पास कली का ऊपर नीचे का दोनों मेज़रमेंट है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या अगर ये लेवल है तो वही लेवल रखना है, और यहाँ नीचे की जितनी लेंथ है आपकी कली की वो ले लेनी है। अब यहाँ पे जो ऊपर जो मेज़रमेंट है, जैसे मान लो कि 1 इंच की कली है आपकी, तो ये फोल्ड किया हुआ है, तो 1 इंच को भी हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे आधा इंच, या आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो जितनी भी आपका ऊपर का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये लेना है। यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करके यानी उसका आधा माप लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखना है, इसको भूलना नहीं है। और नीचे भी इसी तरह से जितना माप है, जैसे 4 इंच की है तो यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे और इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से तो ये हमारी यहाँ पे कली कटिंग हो जाएगी। तो ये 2 मेज़रमेंट होने के बाद आप इस तरीके से न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर से, या तो फैब्रिक से भी आप फर्मा बना सकते हो कली का। तो इस तरीके से इसको कटिंग करना है। अब ऊपर से जो कली वाला जो अनारकली होता है उसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके कमेंट अच्छा है, अगर इस वीडियो पे प्यार अच्छा आया तो ऊपर से किस तरह करना है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, तो उसकी पूरी मेथड अलग है।
तो उसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये कम कपड़े में, ज़्यादा कपड़े में और चढ़िया तरीके सेम ही हैं, लेकिन ज़्यादा कपड़े में आपके पास बेनिफिट है, आप चॉइस कर सकते हो आपको कितना, एक लेयर में से 4 कली निकालनी है, 5 कली निकालनी है, 6 कली निकालनी है, ये आपके ऊपर है। और कम कपड़े में आपके पास मजबूरी है कि आपको मैक्सिमम कली निकालनी पड़ेगी घेर ज़्यादा रखने के लिए। तो इसी तरीके से चढ़िया भी कटिंग करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कली का कटिंग किस तरह से करना है, मेज़रमेंट सारी चीज़ें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल बना तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।